जैसा कि बाइबल में लिखा है, कृपा से तुम विश्वास के द्वारा बचाए गए हो, और यह तुम्हारे अपने से नहीं, यह तो परमेश्वर का वरदान है, कामों के कारण नहीं, ताकि कोई घमंड न करे। यहीं से एक पुरानी कहानी अचानक आज के समय से जुड़ जाती है। पौलुस साफ शब्दों में सारा के वचन दोहराते हैं, दासी और उसके बेटे को निकाल दो, क्योंकि दासी का बेटा स्वतंत्र स्त्री के बेटे के साथ विरासत नहीं पाएगा। पहली नजर में यह बात कठोर लगती है, जैसे किसी को ठुकरा दिया गया हो। लेकिन क्या यह सच में लोगों के खिलाफ कोई फैसला था? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह असल में दो बिल्कुल अलग रास्तों का खुलासा है, दो तरीके जिनसे इंसान परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करता है। एक तरफ है दासी हाजिरा और उसका बेटा इश्माइल। वे उस रास्ते का प्रतीक हैं जहां इंसान अपनी मेहनत और कामों से स्वर्ग तक पहुंचने की कोशिश करता है। यह कामों वाला धर्म है, जहां इंसान कहता है मैं खुद करूंगा, मैं पहुंच जाऊंगा। और दूसरी तरफ है स्वतंत्र स्त्री सारा और उसका बेटा इसहाक। वह इंसानी ताकत से नहीं, बल्कि एक असंभव चमत्कार से पैदा हुआ था। इसहाक उस वादे का प्रतीक है जो परमेश्वर ने अपने कृपा से पूरा किया, जिसे विश्वास से पाया गया, कामों से नहीं। यह वो रास्ता है जो कहता है परमेश्वर ने किया। पौलुस इस बात को बिल्कुल साफ करते हैं, चाहे इंसान की कोशिश कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, कामों के रास्ते से कोई भी परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं बन सकता। मुक्ति न तो कमाई जा सकती है, न खरीदी जा सकती है, और न ही कोई उसे अपने हक से पा सकता है। यह तो एक ऐसा उपहार है जो हमें बिना किसी योग्यता के मसीह के द्वारा दिया गया है। पर इश्माइल और इसहाक के बीच का संघर्ष सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, वह आज भी जारी है। जंगल में जब इश्माइल ने छोटे इसहाक का मजाक उड़ाया, वह आने वाले समय की झलक थी। शरीर से जन्मे लोग जो अपने कर्मों और कोशिशों पर भरोसा करते हैं, हमेशा विरोध करेंगे उन लोगों का जो सिर्फ परमेश्वर की कृपा पर भरोसा रखते हैं, जो वादे के बच्चे हैं। इतिहास इस बात की गवाही देता है। पिछले 1400 सालों से इस्लामी दुनिया और यहूदी ईसाई दुनिया के बीच यह टकराव चलता आ रहा है। यह सब कोई इत्तेफाक नहीं है, यह वही भविष्यवाणी है जो बाइबल में पहले से लिखी गई थी, और इसका पूरा होना युग के अंत में दिखाई देगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में चेतावनी दी गई है कि जब अंत का समय करीब आएगा तो पृथ्वी पर दो बड़ी शक्तियां उठेंगी। पहली होगी एक पशु जैसी शक्ति, एक वैश्विक राजनीतिक ताकत जो हर देश पर राज करने की कोशिश करेगी। लेकिन वह अकेली नहीं आएगी, उसके साथ एक और व्यक्ति उठेगा, एक झूठा भविष्यवक्ता, एक धार्मिक शक्ति जो लोगों को धोखे में डालकर उसी पशु की आराधना करवाएगी। लेकिन सवाल यह है, हम इस झूठे नबी को पहचानेंगे कैसे? प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 13 पद 11 में इसकी एक बहुत साफ तस्वीर दी गई है। मैंने देखा एक और पशु पृथ्वी से निकल रहा था। उसके दो सींग थे जैसे मेमने के, पर उसकी आवाज अजगर जैसी थी। यह चित्र बहुत कुछ कहता है। वह दिखने में मेमने जैसा लगता है, यानी मसीह का प्रतीक, पर उसकी आवाज एक अजगर जैसी है, छल और झूठ की आवाज। वह चमत्कार करता है, भीड़ को बहकाता है और सच्चाई को मोड़ देता है, ताकि राष्ट्र उस पशु की आराधना करें और सच्चे मसीह से मुंह मोड़ लें। जैसा कि लिखा है, वह पृथ्वी के लोगों को धोखा देता है उन चमत्कारों के जरिए जो उसे करने की अनुमति दी गई है। और यहीं एक बहुत अहम सवाल उठता है, क्या इस्लाम अपनी इतनी बड़ी वैश्विक ताकत के साथ उस झूठे भविष्यवक्ता का चेहरा हो सकता है? जरा सोचिए, इस्लाम सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि एक पूरी व्यवस्था है जो जीवन के हर हिस्से को नियंत्रित करती है। यह संस्कृति को चलाता है, राजनीति और कानूनों को आकार देता है, और करीब 2 अरब लोगों की पहचान तय करता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इस्लामी लेखों में भी अंत समय की बातें लिखी गई हैं, और वे भी अपने मसीहा के आने की प्रतीक्षा करते हैं, जिसे मेहदी कहा जाता है। मेहदी एक ऐसा नेता बताया गया है जो पूरे इस्लामी जगत को एकजुट करेगा और एक वैश्विक खिलाफत यानी धार्मिक और राजनीतिक शासन स्थापित करेगा। वह एक ऐसा मसीहा माना जाता है जो इस्लामी कानून के अधीन पूरी दुनिया पर राज करेगा। जरा सोचिए, क्या यह वही विवरण नहीं है जिसे बाइबल मसीह विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट कहती है? पर इसके पीछे एक और गहरी बात है। इस्लाम यीशु के बारे में भी बोलता है, वह उन्हें मानता है, हाँ, लेकिन कुरान में यीशु परमेश्वर के पुत्र नहीं कहे जाते। उन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर मृत्यु नहीं पाई,
इसलिए वे पुनर्जीवित भी नहीं हुए। उन्हें बस एक और नबी के रूप में दिखाया गया है और मोहम्मद से नीचे रखा गया है। वह इनकार ही ठीक वही निशानी है जो बाइबल हमें देती है झूठे नबी को पहचानने के लिए। झूठा कौन है? वही जो यह मानने से इनकार करता है कि यीशु मसीह हैं। यही विरोधी मसीह है जो पिता और पुत्र दोनों का इनकार करता है। तो इस्लाम यीशु का नाम तो सम्मान से लेता है, लेकिन उसकी आवाज, अजगर की आवाज, यीशु की सच्ची पहचान को नकार देती है। और प्रकाशित वाक्य में बताया गया झूठा नबी एक ऐसा धार्मिक तंत्र है जो परमेश्वर के बारे में बोलता तो है पर सच्चाई को तोड़ देता है। पर आखिरी और सबसे बड़ा सबूत इजराइल की धरती पर ही लिखा हुआ है। यरूशलेम, परमेश्वर के लोगों के लिए सबसे पवित्र स्थान, आज इस्लाम के नियंत्रण में खड़ा है। वहां डोम ऑफ द रॉक और अलक्सा मस्जिद राज की शक्ति के प्रतीक की तरह ऊंचे उठे हैं। भविष्यवक्ता जकरियाह की कही हुई बात आज हमारी आंखों के सामने पूरी होती दिख रही है। उस दिन मैं यरूशलेम को सब राष्ट्रों के लिए भारी पत्थर बना दूंगा। परमेश्वर इस व्यवस्था को भी अनुमति देता है, जैसे वह हर मानवीय विद्रोह को अनुमति देता है, ताकि समय के अंत में सच्चाई और छल का अंतर दिन और रात जितना साफ हो जाए। वह झूठे नबी को भी अपना राज्य बनाने की इजाजत देता है, ताकि जब सच्चा राजा लौटे तो उसकी विजय पर कोई सवाल न रह जाए। अगर यही कारण है कि परमेश्वर इस शक्ति को बढ़ने देता है, तो कहानी का अंत क्या होगा? अंत तो पहले ही लिखा जा चुका है और उसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है। लिखा है, और वह पशु पकड़ा गया और उसके साथ झूठा नबी भी। दोनों को जीवित ही आग की झील में फेंक दिया गया जहां गंधक जल रही थी। संदेश बिल्कुल साफ है। कोई भी साम्राज्य, कोई भी धर्म या कोई भी व्यवस्था जो परमेश्वर के पुत्र को नकारती है, वह टिक नहीं पाएगी। और इस्लाम, जो इंसानी कर्मों और उद्धारकर्ता के इनकार पर टिका एक तंत्र है, शायद उसी आखिरी बड़े छल का एक हिस्सा हो सकता है। यही कारण है कि परमेश्वर इसे होने देता है, क्योंकि वह इसके संदेश से सहमत है। ऐसा नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इसका अस्तित्व ही एक भविष्यवाणी को पूरा करता है। इस्लाम शायद झूठे नबी के हाथों में सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक हो सकता है, लेकिन उसका अंत तय हो चुका है। यह छल बहुत बड़ा होगा, पर अंत पहले ही लिखा जा चुका है। वह पशु और झूठा नबी दोनों आग की झील में डाल दिए जाएंगे, और उस दिन, जैसा शास्त्रों में लिखा है, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान स्वीकार करेगी एक अटल सच्चाई, यीशु मसीह ही प्रभु हैं। क्योंकि अंत में न तो मेहदी, न वह पशु और न ही कोई झूठा नबी राज करेगा। राज करेगा सिर्फ यीशु मसीह, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। इन्हीं 3 कारणों से इस्लाम परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा बना। ये एक परीक्षा है विश्वास की, ये उसके लोगों के लिए एक अनुशासन है, और यह एक निशानी है कि समय का अंत करीब है। अगर इस वीडियो ने आपको परमेश्वर की योजना को समझने में मदद की है, तो नीचे कमेंट करें और लाइक करें, ताकि यह सच्चाई और भी विश्वासियों तक पहुंच सके। परमेश्वर की योजना इससे भी कहीं गहरी है। क्या आपने कभी सोचा है, परमेश्वर ने शैतान को अब तक नष्ट क्यों नहीं किया? परमेश्वर पवित्र है, न्यायी है और बुराई से घृणा करता है, तो फिर शैतान अब भी जिंदा क्यों है? अगर आपने यह नहीं देखा है, तो यह वीडियो जरूर देखें। यह उस सवाल को छूता है जिसे बहुत कम लोग पूछने की हिम्मत करते हैं। क्यों परमेश्वर अपने सबसे बड़े दुश्मन को अब भी जीने देता है और दुनिया में दुख फैलाने की अनुमति देता है? इसका जवाब आसान नहीं है, पर यह बाइबल में लिखा है। इस वीडियो में जानिए क्यों परमेश्वर शैतान या गिरे हुए स्वर्गदूतों को अभी नष्ट नहीं करता।